एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, whereas 7 pens and 5 pens together cost of 46. Find the cost of one pencil and their one pens। ये ग्राफिकल विधि से इसको सॉल्व करना है ना। इसमें फर्स्टली कह दिया, देखिए कह रहा है फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम। कह रहा है इस प्रॉब्लम का इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन, और इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और इसके ग्राफ से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। 5 पेंसिल और 7 पेन का कीमत कितना है? 50 रुपया। और 7 पेंसिल, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत कितना है? 46 रुपया। तो कह रहा है बताइए एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितना कितना है। तो सो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ये दिया है क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू x रुपया, कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू y रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल, यानी एक पेंसिल का कीमत x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएंगे? 5x। और टुगेदर मीन्स होता है जोड़। यस। अब 7 पेन, एक पेन का कीमत कितना है? y रुपया, तो 7 पेन का कीमत कितना हो जाएगा? 7y। इक्वल टू में क्या हो जाएंगे? दोनों का मिलाकर कितना रुपया लग रहा है? 50 रुपया, है ना, 50। तो ये हो जाएंगे 50 + 1। ठीक है। अब चलिए, अब फिर कह रहा है एंड, फिर कह रहा है देखिए 7 पेंसिल एंड 5 पेन। तो 7 पेंसिल यानी 7x हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 5 और y हो जाएंगे, और दोनों का कीमत कितना हो जा रहा है? 46 रुपया। ये क्वेश्चन इक्वेशन 2। अब चलिए इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल विधि से। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए ये क्या दिया है? 5x + 7y। ठीक है। इक्वल टू क्या दिया है? 50। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें हमें y के वैल्यू निकालना है। तो y के वैल्यू निकालने के लिए तो 7y इसी तरह रख देते हैं। इक्वल टू के बाद क्या है? 50। तो 50 हो जाएंगे, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5x। अब चलिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 50 -5x/7। अब इसको क्या करिए? ग्राफ बनाइए। इसको एक पुटिंग करिए, x के जगह रख के संख्या y के मान खुद निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। x के जगह कौन सी नंबर रखा जाए, पुटिंग किया जाए, इसको सॉल्व करने के बाद एक परफेक्ट नंबर आ जाए, या नहीं आता है तो इसको फ्रैक्शन में भी रखा जाता है। तो रखिए, मान के चलिए हम 0 रखते हैं, तो 500 यानी 50 में से 0 जाएगा, 50/7 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, ऐसा रखा जाता है ये 7 से इसको कट जाए, है ना, एक इंटीजर में आ जाए। परफेक्ट। अब बताइए 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 5 2 10, तो ये हो जाएगा 40 में से 40/7, ये भी क्या फ्रैक्शन हो जाए। 3 रखिए तो 5 3 15, ये हो जाएगा 50 में से 15 कटेगा 35, यानी 7 बचे 35। यानी x से जगह 3 रखेंगे तो y की जगह कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? x से जगह 3 रखिए, 5 3 15, यानी 50 में से 15 घटेगा 35, और 35/7 यानी 7 5 35। आ रहा है समझ में? अब चलिए x से जगह आप क्या रख दें, यानी सब का सब ये फ्रैक्शन में ही आ रहा है ना। x से डायरेक्ट 0 ही रख दीजिए। तो 0 रखिएगा तो 5 0 तो ये 50 में से 0 जाएगा 50/7, तो क्या हो जाएंगे? 50/7। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 7 7 49, फिर 1 बचेगा, 7 1 7, फिर 3 7 4 28, यानी 7.14 कुछ आएगा। परफेक्ट तो नहीं आएगा, मगर 7.14 आएगा। अरे समझ में? अब चलिए अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब चलिए 2 क्या है?
अब बताइए टू क्वेश्चन क्या है। टू क्वेश्चन है 7x प्लस 5y इजकल टू 46। अब चलिए इसमें भी y के वैल्यू निकालेंगे। तो 5y है तो यहाँ पे 5y इजकल टू 46 और माइनस 7x। तो ये हो जाएंगे y इजकल टू 46 और माइनस 7x और डिवाइड बाई 7। अब इसमें भी क्या करिए, एक डबे बनाइए। सो सिंपल ये भी है। अब यहाँ पर भी क्या करिए, x के जगह रखिए और y के मान खुद आ जाएगा। x के जगह यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखिए कि इसको सॉल्व करने के बाद एक इंटीजर आ जाए। x जगह 1 रखेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा, x जगह 2 रखेंगे तो ये भी फ्रैक्शन, x जगह 3 रखिएगा तो 7 3 जा 21 और 46 में से 21 कटेगा तो क्या हो जाएगा 35 और 35 यानी 7 5 जा 35 यानी x जगह 3 रखने पर y के मान 5 आ जा रहा है। बात तो समझ में आ रही है कि नहीं। x जगह देखिए 7 3 जा 21 और 21 46 में से 21 घटाइएगा, 46 में से 21 घटाइएगा डिवाइड बाई 7, ये क्या हो जाएंगे 35 बाई 7 हो जाएंगे कि नहीं। तो ये कट के कितना हो जाएंगे 5 नहीं हो जाएंगे, बोलिए। तो वही बात है, एक से जगह माइनस में भी आ सकता है, 8 की जगह 8 रखिए तो कितना हो जाएगा 7 8 जा 56 यानी ये हो जाएंगे आपका, जैसे मान लीजिए कि 46 है 8 रख रहे हैं, 7 8 जा 56 और डिवाइड बाई क्या है 7, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -10 आएगा, -10 बाई -10 बाई 7, -10 बाई 7 आ रहा है तो नहीं आएगा कुछ भी मान। 8 रखने के बाद कितना आ रहा है -10 बाई 7, -10 बाई 7 तो इसको सब डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है, हो जाएगा -7 1 जा 7 पॉइंट, ये कितना हो जाए 3 जा 7 4 जा 28 यानी माइनस में कुछ आ रहा है -1.4 -1.4, ये परफेक्ट नहीं आ रहा है मगर आ रहा है, ठीक है। अब इसको ग्राफ करिए। अब देखिए x जगह 3 y के जगह 5, x के जगह 3 और y के जगह 5, x के जगह 3 और y के जगह 5। देखिए यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट, ये x जगह 3 और y के जगह 5, ये देखिए x जगह 0 y के जगह 7.14, x जगह 0 y पर 7, ये 7 है 7, ये कुछ आएगा ना यहाँ पे आएगा पॉइंट, x के जगह 0 y के जगह कितना हो जाएंगे 50/7। तो ये आपको ये ग्राफ आ गया। अब इसको ग्राफ को आ रहा है कि नहीं समझ में। चलिए ये ग्राफ हो गया, ये इक्वेशन हो गया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब चलिए ये फिर x जगह 3 y की जगह 5, ये इक्वेशन में आ रहा है, ये इक्वेशन में क्या आ रहा है x जगह 3 y की जगह 5, ये सेम पॉइंट इसी पर आ रहा है, सेम पॉइंट आ रहा है x जगह 3 y की जगह 5 और दूसरा क्या आ रहा है x जगह 8 और y के जगह कितना आ रहा है -1.4, x से 3 -1.4 यानी आधा से भी थोड़ा कम आएगा, यानी यहाँ पर आ रहा है कि नहीं समझ में। x जगह 8 और y की जगह कितना आ गया, डायरेक्ट लिख दीजिए, ये -10/7 आ गया। अब इसको आप इसको करिए सॉल्व। आ रहा है समझ में। ये भी ये समीकरण के क्या इक्वेशन क्या नाम है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये दोनों का दोनों समीकरण क्या कर रहा है इंटरसेक्शन कर रहा है। लिखेंगे हेयर बोथ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली
graphically intersect inter intersecting 3.5. Hence x is equal to 3, y is equal to 5 लिखेंगे। therefore cost of one pencil is equal to रुपया 3, cost of one pen is equal to रुपया 5. That's all.